एक कामवाली की कहानी। एक बार की बात है, मुझे आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती, सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर टांग देती और फिर काम शुरू करती। पिछले एक हफ्ते से मैंने नया घर पकड़ा है। घर में कुल 4 सदस्य हैं, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वह देर से बुलाते हैं और ज्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए सब जगह से काम निपटाकर आखिरी में उनके यहाँ जाती हूँ। फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ, जिससे थकान दूर हो जाती है। रोज की तरह आज भी मैं बड़ी तन्मयता से पोंछा लगा रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठी आंटी से बात भी कर रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है, बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा न मानना, तू मेरी बेटी समान है, इसीलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई, फिर बोली, जरा अभी अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ी सी शमीज भी। देखा, औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ी जाती है, तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नजर पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगी कि फला घर के आदमी बहुत खराब हैं, कामवालियों को देखते रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नजर पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसीलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है। देख ऐसे, आंटी ने बड़े प्रेम से अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बताया। वो मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ बोल रही हैं, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी, तब शायद मैं 8-9 वर्ष की थी। ऐसे क्या देख रही है तू? आंटी ने कहा तो मेरा गला भर आया। सही कह रही हैं आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, न ही कुछ बताया, शायद इसीलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद ही अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। धन्यवाद।